नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फ्लूइड के बारे में कि अगर वो फ्लूइड ना हो तो एक संतान की उत्पत्ति नेचुरली तो असंभव ही है। आइए हम देखते हैं कि उस फ्लूइड का नाम है क्या। उस फ्लूइड का नाम है आर्तव। आज हम देखेंगे इसे कि आयुर्वेद के अनुसार आर्तव होता क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे इसका पर्याय क्या क्या होता है। पर्याय इसका होता है रज, आर्तव शोणित, रसजम, या फिर हम कह सकते हैं शोणित, अश्रिक। ये सभी आर्तव के पर्याय हैं। उत्पत्ति क्या होती है? अब यहाँ पे एक वर्ड आता है रज। बहुत से लोगों को लगता है कि रज और आर्तव में डिफरेंस होता है, लेकिन इसमें बहुत बारीक सा डिफरेंस होता है। कई आचार्यों ने अपने अपने मत दिए हैं, तो उन अगर मतों को मिलाया जाएगा तो आर्तव और रज दोनों एक ही होंगे। देखते हैं उत्पत्ति क्या है इसकी। उत्पत्ति है ऋतो, नॉट ऋति, ऋतो भवम तद आर्तवम, मतलब महीने भर में उत्पन्न होना। मतलब प्रत्येक महीने में जिस फ्लूइड की उत्पत्ति होती है एक लेडी में, उसे कहते हैं आर्तव। इसका स्वरूप क्या है? स्वरूप है आर्तवम आग्नेयम, मतलब आग्नेय है। आग्नेय का मतलब इससे ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि इसमें अग्नि महाभूत प्रधान है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज आती है। शुक्र में हमने देखा था कि शुक्रम सौम्यम, मतलब एक शुक्र जो होता है वो सौम्य होता है और आर्तव जो होती है वो अग्नि महाभूत प्रधान होती है। इन दोनों के मिलन से देखा जाए तो एक अग्नि और एक जल, या फिर हम कह सकते हैं सोम, इन दोनों के मिलन से एक संतान की उत्पत्ति होती है। ये तो था आर्तव का स्वरूप। अगर हम देखेंगे कि शुद्ध आर्तव के लक्षण क्या क्या होते हैं, तो यहाँ पे पहला शुश्रुत शारीर स्थान के अनुसार हम देखेंगे तो कहा जाएगा सस अश्रिक प्रतिमम यत्तु यद्वा लाक्षार लाक्षा रस उपमम तद आर्तवम प्रशंसन्ति यद्वासो न विरंजयेत। कहा गया है कि सस अश्रिक मतलब खरगोश के रक्त के समान, खरगोश के रक्त के समान, प्रतिमम मतलब समान, ठीक है। अब यत्तु यद्वा लाक्षार रस उपमम, यहां पे एक वा वर्ड आएगा, उसका मतलब होता है या फिर लाक्षारस। लाक्षारस का मतलब होता है लाख का रस, लाक्षारस। इसकी उपमा के समान, उपमा मतलब होता है उसकी तुलना करना। उपमा मतलब होता है उसके जैसा, लाक्षारस के जैसा दिखने वाला, खरगोश के रक्त के समान या फिर लाक्षारस के जैसा दिखने वाला। तद आर्तवम, वो आर्तव प्रशंसन्ति मतलब प्रशस्त होता है, वो आर्तव प्रशस्त होता है, जो कि यद्वासो न विरंजयेत, जो कि एक कपड़े को रंजित नहीं करता है। वो कपड़ा पे अगर दाग लग जाए तो वो कपड़ा धुल जाता है, उसको धुलने पर फिर से वो साफ हो जाता है, ठीक है। अब हम इसके बाद देखते हैं दूषित आर्तव के लक्षण क्या क्या हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अगर आर्तव दूषित हुआ तो एक संतान की उत्पत्ति असंभव मानी जाएगी या फिर असंभव हो भी सकती है। दूषित आर्तव के लक्षण क्या क्या है? अगर इसका अगर कंपेयर करें ना शुक्र के, दूषित शुक्र के लक्षण से, तो लगभग चीजें मैच करेंगी इसमें। यहाँ पे कहा गया है सुश्रुत शारीर स्थान, दूसरा चैप्टर 5वां श्लोक, कहा गया है कि आर्तवम अपि त्रिभीर दोष है। जो आर्तव के दूषित, जो अगर आर्तव दूषित होगा तो किस किस तरीके से होगा, किस किस दोष के दूषित होने पे वो आर्तव दूषित हो जाएगा, तो वो होगा त्रिभीर दोष है, मतलब वात पित्त और कफ। चौथा शोणित, शोणित चतुर्थ है, मतलब चौथा रक्त, शोणित रक्त, चौथा रक्त। पृथक द्वंद्वय, द्वंद्वय का मतलब यहां पे है दो अलग अलग, जैसे वातज पित्तज, पित्तज कफज, ऐसे ऐसे करके संसर्ग। आप लोगों ने पढ़ा होगा जब दो दोष आपस में मिलते हैं तो संसर्ग बनता है, ये वही चीज है संसर्ग। उसके बाद आता है समस्तय, समस्तय का मतलब यहां पे है सन्निपातज,
सन्निपातज। सन्निपातज का मतलब होता है तीन दोषों का समूह एक साथ। उपसृष्ट, यहां पे एक टर्म आएगा उपसृष्ट। उपसृष्ट का मतलब होता है दूषित, और बीज का मतलब यहां से है आतो बीज भवती। ठीक है, तो ये कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि आतो जो होता है वो दूषित होता है, तीन दोष, चौथा शोणित, उसके बाद आएगा पांचवा द्वंद, मतलब दो दो दोष, और फिर उसके बाद आएगा सन्निपातज। इन दोषों से, इन तरीके के दोषों से और रक्त से दूषित जो आतो होता है, दूषित जो आतो होता है वो आतो दूषित कहलाता है। अब अगर हम उसकी परीक्षा करना चाहेंगे, दोष वर्ण वेदना, दोष वर्ण वेदना विज्ञेयम तेषु, अगर हम उसकी एक बार जो आतो दूषित हो चुका है, अगर हम उसकी परीक्षा करना चाहें तो किस किस तरीके से कर सकते हैं? उसकी परीक्षा हम कर सकते हैं दोषों के वर्ण के आधार पर, मतलब किस किस तरीके के वे दोष लक्षण प्रकट कर रहे हैं उनके आधार पर, इस तरीके से हम उनकी परीक्षा कर सकते हैं। उसके बाद आएगा जो आतो होता है वो 8 प्रकार से दूषित हो सकता है। ठीक है, तो यही वो दिया हुआ है। कुणप का मतलब होता है कुणप ग्रंथि, पूतिपुई, क्षीण, मूत्रपुरीष, प्रकाशम, असाध्यम, साध्यम, अन्यम, चेती। मतलब ये कह रहा है कि कुणप, कुणप मतलब शव की गंध के समान, शव गंध के समान। ग्रंथि मतलब, ग्रंथि का मतलब है गांठदार, ग्रंथि मतलब है गांठदार। पूतिपुई, पूतिपुई का मतलब है दुर्गंधित, दुर्गंधित पस के रूप में। ठीक है, और क्षीण, उसके बाद आता है लास्ट एक मूत्र पुरीष, मूत्र पुरीष की गंध के समान। तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 जो आर्तव होते हैं, दूषित आर्तव, ये होते हैं असाध्य, इनको हम साध्य नहीं कर सकते, ये असाध्य होते हैं। बाकी के जो 3 बचेंगे दोष वाले, साध्यम, अन्यम, चेती, 3 जो बचेंगे वो साध्य होंगे। साध्य कौन कौन से होंगे? तो जो वात, पित्त और कफ से दूषित होंगे वो वाले आर्तव साध्य होंगे। अब अगर हम देखेंगे कि ये आर्तव के कार्य क्या क्या होते हैं, तो आर्तव का कार्य मेन होता है रक्त लक्षणम, रक्त लक्षणम आर्तवम गर्भकृच्च गर्भो गर्भ लक्षणम। सूत्र स्थान का 15वां चैप्टर है और 19वां श्लोक है। कहता क्या है? कहता है कि रक्त के लक्षण वाला आर्तव, रक्त के लक्षण वाला आर्तव क्या करता है? गर्भ का कारक होता है, मतलब गर्भ का निर्माण करता है। गर्भो गर्भ लक्षणम, गर्भ में और गर्भ में गर्भ के लक्षण प्रकट करता है, मतलब गर्भाशय में, गर्भाशय में गर्भ के लक्षण प्रकट करता है। यह है आर्तव का कार्य। रक्त के लक्षण वाला होता है और गर्भ का कारक होता है, गर्भ का निर्माण करने वाला होता है और गर्भाशय में गर्भ के लक्षण प्रकट होता है। तो ये है आर्तव के कार्य आयुर्वेद के अनुसार। अगर हम देखेंगे तो आर्तव 2 प्रकार के होंगे। कौन कौन से? तो पहला होगा बहिर्पुष्प और दूसरा होगा अंतःपुष्प। जो बहिर्पुष्प होगा वो क्या होगा? उसे ही हम बोलेंगे मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, और जो अंतःपुष्प होगा उसको हम बोलेंगे ओवम। होता क्या है? होता यह है कि अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को देखेंगे तो ये जो ओवम है ये एक बार बॉडी से डिस्चार्ज, बॉडी में एक बार ओवरी से निकला तो निकलने के बाद अगर ये फर्टिलाइज हो गया तब तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो वो बाहर नहीं जाएगा, वो बॉडी के द्वारा ही रीएब्जॉर्ब हो जाएगा फिर से। बस यही इसके और इसके में बेसिक अंतर होता है, ये मेंस्ट्रुअल फ्लूइड बाहर चला जाता है।
और ओवम रीएब्जॉर्ब हो जाएगा अगर अनयूज्ड हो, अनयूज्ड बाय बॉडी फॉर मेकिंग फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम देखेंगे अंत में मॉडर्न के अनुसार इसका रिलेशन क्या है। अगर हम मॉडर्न के अनुसार आएंगे तो उसके रिलेशन में आएगा आर्तो को ओवम से रिलेट कर देंगे। इसके पहले मैंने ये भी बताया कि मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, लेकिन इसको लगभग हम ओवम मान लेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ओवम के स्ट्रक्चर मेनली क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। इसके कंपोनेंट्स में आएगा सबसे बाहरी लेयर जो होती है वो होती है कोरोना रेडिएटा, उसके अंदर होता है जोना पेल्यूसिडा। ये वही लेयर है जिसको शुक्र या फिर स्पर्म इंटर करेगा यहीं से और अंदर जाएगा। ये है पोलर बॉडी। ठीक है, ये है हमारा जर्माइनल वेसाइकल, इसके अंदर पाया जाएगा जर्माइनल स्पॉट। ठीक है, और यहां पे एक ड्यूटोप्लाज्म नाम का चीज आएगा। ड्यूटोप्लाज्म क्या होता है? इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फीटल के न्यूट्रिशन में। जब फीटस न्यूट्रिशन को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनिशियल स्टेज में यही ड्यूटोप्लाज्म फीटस को न्यूट्रिशन देगा। तो यही है आर्तो के या फिर ओवम के बारे में डिस्क्रिप्शन। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।